हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, 9th 10th 11th 12th, हर क्लास में इस तरह के क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के पूछे जाते हैं। तो चलिए चेक करते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर के लेवल को। तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके सारी क्वेश्चन के आंसर आप खुद नोट करते जाइएगा, या फिर आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे बताते जाइएगा, जिससे कि वीडियो के लास्ट में आप खुद अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, अपने इंग्लिश ग्रामर के लेवल को चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहां भी आपको प्रॉब्लम जाती है, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा और आपकी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सारे वीडियो लेक्चर आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज इस ग्रामर को सोल्व करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इंग्लिश ग्रामर है और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, सब फिल इन द ब्लैंक्स को हम सोल्व करेंगे। स्विमिंग इज ब्लैंक स्पेस ग्रेट फन। ऑप्शन आपके सामने है आर्टिकल ए एन द। अब जल्दी से आप आंसर खुद गेस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए, आपका टाइम ओवर होता है तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। जी हाँ, स्विमिंग इज अ ग्रेट फन। स्विमिंग इज अ ग्रेट फन। अब ग्रेट क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो साउंड है वो कंसोनेंट साउंड है, और कंसोनेंट साउंड जब भी आता है तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। वाउल साउंड के लिए एन का यूज़ किया जाता है, और द किसी पर्टिकुलर वर्ड के बिफोर यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट होता तो वहाँ पे द लग जाता है। ठीक है, मैं साथ में आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कराता जा रहा हूँ। तो स्विमिंग इज अ ग्रेट फन इसका राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट, मूव करते हैं हम सेकंड नंबर की क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, मैं एक बार फिर से आपसे बोलूँगा कि आप खुद भी अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी ग्रामर के लेवल को चेक करना है। ठीक है, और अगर आप कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे अच्छी बात है, लेकिन वीडियो को पॉज करके आप पहले आंसर गेस कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ऑप्शन आपके सामने फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, अ फ्यू। आप आंसर गेस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अ लिटिल। जी हाँ, अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, मतलब कि थोड़ा बहुत ज्ञान बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। जी हाँ, थोड़ा बहुत ज्ञान बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यू कैन राइट ब्लैंक अ पेंसिल। जल्दी से आंसर गेस कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट्स करके बताइए। यू कैन राइट ब्लैंक स्पेस अ पेंसिल। तो देखिए, इन है, विथ है, बाय, फ्रॉम है। मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विथ। यू कैन राइट विथ अ पेंसिल। अब समझ लीजिए विथ क्यों होगा। देखिए, जब आप कोई काम किसी चीज़ को होल्ड करके करते हैं, कोई नॉन लिविंग थिंग होती है, वहाँ पर हम विथ का यूज़ करते हैं। जब कोई पर्सन सब्जेक्ट कोई काम को खुद से करता है, स्वयं से करता है, तो वहाँ पे बाय का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन तो आएगा नहीं, पहली बात। और फ्रॉम कंडीशनल होता है, फ्रॉम का मतलब भी से निकलता है, लेकिन फ्रॉम यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर कोई काम करने वाली बात चलेगी कि यू कैन राइट मतलब लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो। किससे लिख सकते हो? अ पेंसिल, विथ अ पेंसिल आएगा। ठीक है, यू कैन राइट विथ अ पेंसिल। ठीक है, तो पेंसिल एक ऑब्जेक्ट है, पेंसिल को होल्ड करके आप राइट करेंगे, इसलिए आप विथ का यूज़ करेंगे। जैसे आप कोई सब्जी काटेंगे नाइफ से, तो नाइफ के पहले विथ आ जाएगा। किसी एनिमल को, किसी चीज़ को आप मारेंगे गन से, तो उस गन के बिफोर विथ आ जाएगा। इस तरह के सेंटेंस में विथ का यूज़ होता है। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 4, आई वॉज ब्लैंक स्पेस टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। ऑप्शन आपके सामने शुड है, यूज टू है, मस्ट है, डेयर है। जल्दी से आप आंसर गेस कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। आई वॉज ब्लैंक स्पेस टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर होगा यूज टू। जी हाँ, यूज टू। अब देखिए, समझ लीजिए यूज टू क्यों आएगा। देखिए, आई के साथ यहाँ पे वॉज है, जो कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है, और जब हेल्पिंग वर्ब के साथ V1 में ING लगा हो, तो वहाँ पे जो मॉडल होता है वो यूज टू यूज़ होता है। यहाँ पर ये यूज टू आएगा, यूज टू, जिसका मतलब होता है आदि होना, हैबिचुअल होना किसी चीज़ का। आई वॉज यूज टू टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, मतलब कि मैं हर सुबह एक कप दूध पीने का आदी था। ठीक है, तो यहाँ पर यूज टू आ रहा है, तो यूज टू के साथ वाज के साथ यूज टू आ रहा है, इसलिए V1 ING लगा हुआ है, तो राइट आंसर होगा यूज टू। चलिए स्टूडेंट, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 4 है। वीडियो थोड़ा सा लंबा खींचने वाला है स्टूडेंट, लेकिन ये वीडियो को स्टार्टिंग लेकर एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, यहीं स्किप करके आप जा सकते हैं, आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपके जितने भी आने वाले एग्जाम्स में, उन एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपके इस तरह के पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपके हेल्प करने वाले किसी भी एग्जाम में। ठीक है, टर्मिनल एग्जाम हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर तरह के एग्जाम में इस तरह की ग्रामर के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज वेट है ब्लैंक स्पेस आई रिटर्न व्हेन टिल एज सिंस। तो स्टूडेंट, आप गेस कर सकते हैं आंसर, मैं आपको बताऊं इसका राइट आंसर होगा टिल। प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, मतलब कृपया यहाँ इंतजार करो जब तक मैं वापस आ जाऊं, मतलब कि मेरे वापस आने तक। टाइम वाली बात चल रही है, टक तक, तो जो तक निकल रहा है ना, उसके लिए यूज किया जाएगा टिल, तो इसका राइट आंसर होगा टिल।
ठीक है, चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पे 1 2 3 करके लिखे हुए हैं। आई थिंक इट ब्लैंक स्पेस राइन टुडे। तो स्टूडेंट आप आंसर गेस कर सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा मे। आई थिंक इट मे रेन टुडे, मतलब मुझे लगता है कि आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, और पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं मे का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज ब्लैंक स्पेस नेक्स्ट डोर टू मी हैव लिव्ड है, या फिर हैव है, लिविंग है, लिव और लिव्स। आंसर आप गेस कर लीजिए क्या होगा। द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज मतलब इन लड़कों में से सबसे लंबा लड़का, टॉलेस्ट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर क्या होगा आप भी गेस कर सकते हैं, वो होगा आपका लिव्स वाला। जी हाँ, लिव्स इसका राइट आंसर है। मतलब जो लड़के हैं उन लड़कों में से जो सबसे लंबा लड़का है वो मेरे पड़ोस में रहता है, नेक्स्ट डोर टू मी रहता है। देखो हैव लिव्ड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक के बारे में बात चल रही है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो बॉयज है ना आपको प्लूरल दिख रहा है, लेकिन सब्जेक्ट एक है, इन लड़कों में से एक लड़के की बात चल रही है, तो सब्जेक्ट एक है। जब सब्जेक्ट एक है तो हैव तो प्लूरल के साथ यूज होता है, नहीं आएगा। हैव लिविंग बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यू में हैव के साथ लिविंग कैसे आ सकता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हैव तो परफेक्ट में है, लिविंग कंटिन्यू में यूज होता है, लिव सिंगुलर के साथ यूज ही नहीं होता, लिव्स यूज होता है सिंगुलर के साथ। तो राइट आंसर होगा लिव्स। तो लिव्स यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगल है। द टॉलेस्ट मतलब ये एक है, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगल है, इसलिए राइट आंसर होगा लिव्स। द टॉलेस्ट ऑफ दिस बॉयज लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी। इन लड़कों में से एक लंबा जो सबसे लंबा लड़का है वो मेरे बाजू में रहता है। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ब्लैंक स्पेस हेयरिंग। ऑप्शन आपके सामने है, ऑफ है, ऑन है, टू है और फोर है। मैं आपको बताऊं इसका राइट आंसर होगा ऑफ। माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हेयरिंग। हार्ड ऑफ हेयरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट डीफ होना, मतलब DEF, डीफ। डीफ मतलब होता है बहरा। तो माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हेयरिंग, मेरी जो दादी माँ है वो बहरी है, डीफ है, उसको कहा जाएगा हार्ड ऑफ हेयरिंग। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस ही वॉज लेट, कॉमा येट ही वॉज एबल टू कैच द बस ईदर बट ऑल्दो इफ। तो देखिए इसका राइट आंसर आप भी गेस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि अपना स्कोर चेक कर लीजिए, ग्रामर का क्या लेवल है आपका। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल दो। जी हाँ, अगर आप इफ सोच रहे हैं तो इफ बिल्कुल नहीं होगा, इधर नहीं होगा, बट नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑल दो। अब क्यों होगा, रीजन जान लीजिए। यट आ रहा है ना, यट, तो यट का यूज किया जाता है इस ऑल दो के साथ। जी हाँ, सेंटेंस में अगर ऑल दो या दो वर्ड आ जाए तो उसके साथ यट का यूज़ होता है, बट का नहीं होता है। तो ऑल दो ऑलरेडी आया है, इसके बाद यट आ रहा है, इसलिए आएगा ऑल दो, जिसका मतलब होता है हालांकि, यद्यपि। तो ऑल दो यूज़ हुआ है इसलिए यहाँ पर आएगा, मतलब ऑल दो इसलिए आएगा क्योंकि यट यूज़ हुआ है। क्या यूज़ हुआ है, ये यट यूज़ हुआ है ना, इससे क्लियर हो गया है कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल दो। क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 5 में ही डिड नॉट हैव ब्लैंक स्पेस मिल्क, सम है, लिटिल है, एनी है, फ्यू। ठीक है, अब आप मिल्क के देखकर आप कुछ भी गेस कर सकते हैं, लिटिल भी गेस कर सकते हैं, इन्हें भी फ्यू लग सकता है, फ्यू भी लग सकता है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो फ्यू तो बिल्कुल नहीं होगा। फ्यू का यूज़ किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर। ठीक है, सम आ सकता है, लेकिन देखते हैं क्यों आएगा, लिटिल क्यों आएगा, एनी क्यों आएगा। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, सेंटेंस को देख लो आप, नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस में एनी आता है। अब भूल जाओ सारी चीज़ों को, एनी इसका राइट आंसर होगा। ही डिड नॉट हैव एनी मिल्क, मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले की वीडियोस अगर आप हमारी देखते आ रहे हैं, अगर आप पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपने ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक को देखा होगा, उसमें मैंने आपको क्लियर बताया था नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ही डिड नॉट हैव एनी मिल्क, एनी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिर डबल से हमने 1 से स्टार्ट कर दिया है। चलिए देखते हैं, इसमें आ गया हैव यू ब्लैंक स्पेस कंप्लेंट अगेंस्ट अस। आंसर गेस कीजिए। पहली बात यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूँ, क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब मच, एनी, मेनी, बोथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आएगा एनी। क्यों आएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अभी मैंने आपको बताया था नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एनी का यूज़ किया था। हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस, तो इसका राइट आंसर होगा एनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर गोइंग ब्लैंक स्पेस अमेज टुडे। तो अब देखो वी आर गोइंग मतलब कि हम जा रहे हैं, मतलब एक वर्ब तो ऑलरेडी यूज़ हो गई है। अब दूसरी चीज़ है, आपको इन्फिनिटिव चाहिए, और इन्फिनिटिव में क्या होगा, यहाँ पे टू प्ले आएगा। ठीक है, वी आर गोइंग टू प्ले अमेज टुडे, तो इन्फिनिटिव बन जाएगा, तो वी आर गोइंग टू प्ले आ जाएगा यहाँ पे अमेज टुडे। तो प्लेइंग नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी कंटिन्यूज है, ये गोइंग यूज हो चुका है। प्ले तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि टू के साथ प्ले आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वी आर गोइंग टू प्ले अमेज टुडे, हम आज एक मैच खेलने जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब थर्ड की तरफ। स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपकी हेल्प के लिए इस तरह की वीडियोस में लाता रहता हूँ, इसलिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के बाद अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इंग्लिश इज ब्लैंक स्पेस इन मैनी कंट्रीज। ऑप्शन गेस कर सकते हैं, स्पीकिंग, स्पोकन, स्पोकन। अगर आपको लग रहा है कि इसका राइट आंसर स्पीकिंग होगा तो स्टूडेंट आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। स्पीकिंग आंसर इसका नहीं हो सकता, ये प्रेजेंट
प्रेजेंट कंटिन्यूज में नहीं है। जी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूज में नहीं है। फिर से सुन लीजिए, ये पैसिव वॉइस है, यहाँ पे स्पोकन आएगा, स्पोकन इसका राइट आंसर है। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, इंग्लिश मैनी कंट्रीज में बोली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्पोकन। प्रेजेंट कंटिन्यूज में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर समझा रहा हूँ आपको, स्पोकन इसका राइट आंसर है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, पैसिव वॉइस क्या होते हैं आपको बता दिया जाएगा। ऑलरेडी हमने इस चैप्टर के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, टॉपिक को कवर किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर शर्मा इस ब्लैंक स्पेस एमएलए। आर्टिकल है, बहुत इजी है एमएलए। तो एमएलए में साउंड को देख लो क्या है, एम साउंड आ रहा है, वाउल साउंड है, लगा दीजिए एन। क्या लगाएंगे, एन आएगा, वाउल साउंड है, एन लगा दीजिए विदाउट हेजिटेशन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कीप आवर बेड इन द फ्रिज ब्लैंक स्पेस इट डज नॉट गो बैड आफ्टर सो दैट सिंस ऑल्दो। देखिए इसका राइट आंसर होगा सो दैट। ये सो दैट एक साथ है, ये सो दैट ये वाला है, ये साथ वाला है, स्पेस वाला नहीं है। सो दैट जिसका मतलब होता है ताकि, जिससे कि। वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज सो दैट, मतलब रीजन बता रहे हैं ना, पर्पज। हम ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं जिससे कि वो खराब ना हो जाए, तो सो दैट आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डबल से शुरू कर दिया हमने। परशु इज एम ए इन इंग्लिश। एम ए आ गया, वही कम देख लो भाई, एम ए ऐसे आ रहा है ना, लगा दो एन, वाउल साउंड है, एन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, सेकंड वाला है, नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा ब्लैंक ही रैन अवे एज सून एज देन एज केम। देखो नो सूनर आ गया, नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा देन ही रैन अवे। तो नो सूनर के साथ देन का यूज किया जाता है, इसलिए नो सूनर आया है तो वहाँ पे देन आएगा, देन इसका राइट आंसर होगा। ही लॉस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, ही लॉस्ट ब्लैंक स्पेस द मनी ही हैड ऑल फ्यू ईच एवरी। देखो फ्यू तो आएगा नहीं, क्योंकि फ्यू का यूज़ किया जाता है काउंटेबल नाउन के बिफोर, और जो मनी है वो तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो ईच भी नहीं आएगा, इसका आएगा ऑल, आएगा ऑल। ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड, मतलब कि उसने अपना पूरा पैसा लॉस्ट कर दिया, जो भी कुछ उसके पास था। ऑल आएगा, ऑल इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, आई हैव ब्लैंक स्पेयर बुक। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑल है, टू है, नो है, मैनी है। मैनी बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि बुक लिखा हुआ प्लूरल नहीं है। टू प्लूरल के साथ होता है, नहीं आएगा। ऑल भी प्लूरल के साथ यूज होता है, नहीं आएगा। नो लगा दो, नो इसका राइट आंसर है। आई हैव नो स्पेयर बुक, क्योंकि बुक तो सिंगुलर है ना भाई, तो आई हैव नो स्पेयर बुक, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। वीडियो थोड़ा सा लंबा खींच रहा है, लेकिन स्टूडेंट वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले। यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक आर नीड डू हैव। ट्राई करता हूँ कि मैं जल्दी से एक्सप्लेन करा दूँ। इसका राइट आंसर होगा नीड। यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस। तो यहाँ पे आएगा आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। ठीक है, अलॉट ऑफ होता है, ठीक है, लॉट्स ऑफ होता है या फिर अलॉट ऑफ होता है, तो यहाँ पे आई हैव सीन अलॉट ऑफ पूरा मतलब होता है। द बॉय ब्लैंक स्पेस द बर्ड, सिंगुलर है, कैचेस आएगा। ठीक है, द बॉय सिंगुलर है, कैचेस आएगा। नॉलेज एक बार रिपीट हो चुका है, अ लिटिल नॉलेज आएगा। आई थिंक इट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, देर आर ब्लैंक प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। लगा दो सम, समझ आएगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं है, एनी नहीं आएगा। मच तो आ ही नहीं सकता क्योंकि बुक्स काउंटेबल है, और अ लिटिल भी अनकाउंटेबल के लिए पहले यूज होता है, सम दोनों में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आएगा सम। देर आर सम प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सम, इसका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस को सोल्व करा दिया है। अब आप जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट्स करके अपना स्कोर बता दीजिए कि आपका लेवल कितना है ग्रामर का। बेसिक लेवल की ग्रामर है आपकी, एडवांस लेवल की ग्रामर है, कितने मार्क्स आपके आए, कितने आपने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए, और आप बता दीजिए आप किस लेवल से तैयारी करना चाहते हैं। आपके मेन एग्जाम की तैयारी बिल्कुल कराई जाएगी। इंग्लिश से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, सारे सवालों के जवाब हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप विदाउट कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सारी फ्रेंड्स को, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। इसके अलावा आप 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हो, या फिर आप कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर तरह के एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है। स्पेशल इंग्लिश पर फोकस किया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।